अस्सलाम वालेकुम लिटिल स्टार मॉम ब्लॉग्स। खुश आमदीद आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे, क्योंकि सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। और यहाँ पर मैं एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ आप लोगों के साथ आ गई हूँ और एक न्यू इनर्जेटिक ब्लॉग देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो चलें ब्लॉग को पूरी तरह स्टार्ट करते हैं और फिर आप लोगों से करते हैं बातें। यहाँ पर मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है और यहाँ पर सुबह ही सुबह जो है ना, मैं आज ये चिप्स को क्रश कर रही थी, क्योंकि ये लोग पता है क्या करते हैं, ये लोग जो है ना वो इस तरह की चीज़ वगैरह लेते हैं ना, तो इनको चूरा करके खाते हैं। पता नहीं इन लोगों को क्या मज़ा आता है, मतलब बिल्कुल चूरा चूरा करके ना चिप्स को, फिर इनको जो है ना वो चमचे से इस तरह से खाने में मज़ा आता है। तो ये वाला फ्लेवर जो है ना वो मुझे तो बहुत मज़े का लगा, बहुत अच्छा फ्लेवर लगता है मुझे ये ब्लैक पेपर वाला यहाँ पर। तो अभी मैं जो हूँ ना इन लोगों के लिए बना रही थी मैंगो शेक। मैंगोज़ आ गए हैं और मैंगोज़ जो है ना वो हम लोग जो है ना वो काफ़ी अरसे से मैंगो शेक बना रहे हैं। तो मैंने ब्लॉग जो है वो पहली दफ़ा इसका तकरीबन बनाया है। और ब्लॉग जो है ना बस मैं क्यों कह लीजिए कि पुराने डालती हूँ, मुझे जो है ना वो कोई न्यू ब्लॉग डालने में इसलिए भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता कि ना हर चीज़ जो है ना वो मतलब आप जल्दी जल्दी नहीं कर पाते बच्चों के साथ। एक तो ये बात होती है, और सेकंड थिंग ये कि मुझे कोई ज़्यादा ना इतना इंटरेस्ट नहीं है कि पिछले दिन हमारे साथ जो भी गुजरा हो हम अगले दिन आन के जो है वो बता दें। मुझे मतलब इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं है। मुझे होता है कि मैं जो हूँ बीट करूँ, जल्दी जल्दी ब्लॉग अपलोड करूँ, लेकिन बच्चों के साथ जो है ना मेरा नहीं हो पाता। और ये जो चीज़ है ये कि इंजॉयबल चीज़ है, हमें इसको बिल्कुल भी मतलब इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि हर बार कोई मतलब पिछले जो दिन जो आपके साथ गुजरा आप मान के फ़ौरन ही जो है ना वो पेश करना शुरू कर दें, बताना शुरू कर दें। मुझे इतना ज़्यादा इसमें कोई वो नहीं होता, दिल नहीं लगता मेरा ना। मेरा ये होता है कि चलें कोई बात नहीं, आराम से मैं अपना ब्लॉग अपलोड करूँगी। लेकिन ये है कि हाँ वो दिन वो वक्त गुजर जाता है, जैसे कि मतलब ईद आ रही है या इस तरह से, तो उसमें जो है ना मेरा होता है कि जल्दी ब्लॉग अपलोड करूँ। यहाँ मैं सुबह का नाश्ता बना रही थी और साथ साथ जो है ना मैंने मैंगो शेक वगैरह सब चीज़ इन लोगों के लिए बनाई, और साथ ही अपनी चाय भी बनाई और अब्बू का लंच और ब्रेकफास्ट दोनों तैयार किए। मैंने कढ़ी बनाई थी जैसे कि मैंने आपको बताया था, और कढ़ी के साथ जो है ना मैं फुल्कियाँ ज़रूर अब्बू के लिए रखती हूँ कि अब्बू को जो है ना फुल्कियाँ अच्छी लगती हैं। तो मैंने राइस फुल्कियाँ सब रखी थी, साथ ही मैंने मिल्क शेक और चाय भी बना दिया था, और बच्चों के लिए अपने लिए भी चाय मिल्क शेक बना लिया था। और इसके बाद नाश्ता करने के बाद बारी आती है हेल्पर के आने की। तो यहाँ पर मेरी हेल्पर भी आ चुकी थी, और हेल्पर को जो है ना वो चाबी देनी होती है इस तरह से, तो फिर वो ऊपर आ जाती है। तो फिर बस सारे काम मेरे स्टार्ट हो जाते हैं नाश्ते के बाद ही। इस तरह से सारी डीप क्लीनिंग और क्लीनिंग हो जाती है। मासी के साथ लग कर ना सारे काम करने होते हैं। तो हेल्पर के जाने के बाद भी तकरीबन 2 दफ़ा मेरे घर में जो है वो बच्चों की वजह से झाड़ू वगैरह होता है। मुस्तकिल ही मैं तकरीबन ब्रूम पकड़ के रखती हूँ और मैं ब्रूम लगाती रहती हूँ, कभी अर्शमान से कहती हूँ लगा दो। तो इस तरह से जो है ना वो बच्चों के साथ मुझे सफाई थोड़ी बहुत इस तरह रखनी बताओ पड़ती क्या है। हुआ इसमें? फिर थोड़ा बहुत क्या है ये? इसको सुलाने का टाइम हो क्या नहीं जाता है। बच्चन, ये क्यों दे रहे हो मुझे कैप? दिखाओ क्या है ये? मतलब ये बेबी का है, ये तुम्हारा है? तुम्हें कैसे पता चल जाता है? मैंने गलत कैप लगा दी है? तुम्हें कैसे पता? कैसे पता पहले बताओ। पहले मुझे बताओ, तुम टन ठर रहे हो मुझे। ये बेबी इल्ला है? ओ माय गॉड, तुम्हें कैसे पता? इस हॉर्स से पता लगा है? बहुत चालाक हो तुम। खोल के दूं? दिखाओ कैसे पता लगा तुम्हें? ये बेबी को लगाऊं? हाँ, मैंने इतना इल्ला बेबी को नहीं पिलाया। तुम मुझे टन टू टटे रखते हो। तुम्हें हर बात कैसे पता लग जाती है उड़ान? हाँ, फॉर यू मुझे डांटे जा रहा मम्मा। तो पापा भी नहीं डर रहे। इधर देखो, हम तो नाराज हो। तू नाराज हो, मैंने डांट रहे। तो बेबी का इल्ला है? मैं बेबी आपका सही इल्ला आ गया, भैया को पता लग जाता है अब कि मम्मा ने गलत इल्ला बांध दिया। चलो अब जल्दी से कपड़े पहनो तुम, और नाइट जल्दी ले दो, चलो। यहाँ पर जो है वो अब जो है वो कारिया के आने का टाइम हो गया था। आसमान की कारिया आ गई थी। अच्छा, इसको माशाल्लाह से जो है ना वो एकदम से जो है ना मैं गलत कैप लगा देती हूँ, तो इसको पता लग जाता है हॉर्स से ना। तो मुझे आन के कहते हैं मम्मा आपने ये हॉर्स गलत लगाया है, तो ये वाला इल्ला मेरा है। मुझे माशाल्लाह से इसकी हर बात पे हैरानी होती है कि ये समझ रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं इन लोगों को जो है वो शावर वगैरह इस तरह से दिला के ना फिर इल्ला वगैरह ज़रूर दे देती हूँ, क्योंकि इन लोगों का सेकंड यही होता है कि बस जल्दी से फीडर मिल जाए। और इसके बाद जो है वो बारिश का थोड़ा बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। काफ़ी दिनों से ना इस तरह से कराची में हो जा रहा है कि बस मौसम बनता बारिश नहीं होती, लेकिन अब खैर से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र बारिश काफ़ी हुई थी।
यहाँ पर जो है ना वो लाइट हमारी जो है वो ऑफ़ हो गई थी। फिर मैंने खाना इन लोगों के लिए किया। ये कारिया से पढ़ चुके थे आयुष्मान, तो उसके बाद जो है ना मैंने खाना वगैरह गर्म किया। तो मेरे जो राइस है ना, ये बच्चे ऐसे ही ज़्यादा शौक़ से खा लेते हैं बनिस्बत इनमें कुछ दाल या कुछ कड़ी वगैरह डालने के। तो मैंने कहा जो बच्चा ऐसे ही खा लेता है ना, मैं इसको ऐसी तरह से खिला दूँगा। सबसे ज़्यादा जो है ना मेरा ये उरहान जो है ना वो इस तरह से मतलब खाना वगैरह लेते हैं। तो इनको जो है वो शावर वगैरह दिया। फिर उसके बाद जो है वो लाइट चली जाती है। लाइट जो है वो हमारी तकरीबन दोपहर में 2 दफ़ा जाती है, 1:30 बजे के करीब जाती है, फिर एक 4:30 बजे के करीब जाती है। तो 4:30 बजे वाली लाइट में मैं इन लोगों को जो है वो शावर वगैरह ज़रूर दे देती हूँ। और इसी टाइम पे मैं आइसक्रीम खिला के इनको मतलब पूरा गंदा वंदा ये हो जाए इस टाइम पे, उसके बाद इनको नहला धुला के ये शाम मेरी इनकी कंप्लीट हो जाती है कि मैं जो हूँ वो असर की नमाज़ पढ़ने के बाद कपड़े चेंज करके इनको शावर वगैरह देती हूँ। फिर उसके बाद फिर अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ और जो भी पकाना होता है वो भी इसी टाइम पे हो जाता है। तो यहाँ पर मेरी जो है वो आइसक्रीम आ गई थी। बच्चों ने ज़िद की कि बस आइसक्रीम चाहिए, तो फिर मैंने इन लोगों को आइसक्रीम दिलवाई कि इनको जो है वो मतलब ये अच्छे से जो है ना वो आराम से रहने चाहिए, खुश रहने चाहिए। तो ये अब आयुष्मान का व्लॉग बन रहा था। अच्छी दिन की शुरुआत और अभी बहुत अच्छा दिन हो रहा है और अभी बहुत अच्छा दिन हो रहा है। और मेरा सामने कौवा फंसा हुआ दिखा था, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मुझे दिख रहा है, कुछ काला काला दिख रहा है। सो यहाँ पर बस इसी तरह से करते करते थोड़ा सा टाइम शाम का हो जाता है। और ये जो फ्रूट वाले हैं ना, इन फ्रूट वाले की जो है ना वो बच्चे हमेशा यहीं बैठे हुए होते हैं और फिर इनसे जो है वो मैंगो वगैरह सीख रहे होते हैं, फ्रूट्स नेम सीख रहे होते हैं। जब भी लाइट जाती है मैं इन लोगों से इन्हीं फ्रूट्स को दिखा दिखा के जो है वो सारे फ्रूट्स के नेम पूछ रही होती हूँ, भाई वो क्या है, भाई वो क्या है। इस तरह से मेरी काफ़ी जो है ना वो कन्वर्सेशन इनके साथ अच्छी सी हो जाती है। मुझे जाना है, आपको पता है, मुझे रोना शुरू हो गया। चलो बच्ची चलो, लाइट आ गई, चलो अच्छा सा मौसम हो रहा था तो आयुष्मान की भी ज़िद हो रही थी कि मैंने भी जाना है। तो रोज़ाना माशाल्लाह से तकरीबन कुछ ना कुछ सौदा बच्चों के लिए आता ही है, कुछ पकाने के लिए आना होता है। तो मैं कभी एक दिन बीच कर लेती हूँ और कभी जो है वो तकरीबन रोज़ ही चली जाती हूँ। तो बाबा के बगैर जो है ना ये सारी चीज़ें मुश्किल ही होती हैं और फिर जब ये होते हैं तो फिर ये ख़ुद ही सारी चीज़ें लेकर आ रहे होते हैं। लेकिन हर दिन आपको खुद अंदाज़ा होगा कि एक अकेली औरत हर तरह की चीज़ को मैनेज करती है और अपने बच्चों के साथ बच्चों की टाइम को बिल्कुल मैनेज करती है। तो किस तरह से सारा कुछ होता है एक माँ होने के नाते आपको अंदाज़ा होगा। तो बस यहाँ पर मैं सारी चीज़ें जाके लेकर आई थी। उसके बाद मैं इन लोगों के हाथ ज़रूर जो है वो स्प्रे कर देती हूँ, चीज़ों पर स्प्रे कर लेती हूँ। क्योंकि जो है ना वो जरासीम जब कोरोना वायरस हुआ था तब भी ये कहा जाता था और जरासीम जो है ना वो फ़ौरन से जो है वो बनते हैं। कभी मैं भूल जाती हूँ और कभी जो है ना ज़रूर स्प्रे कर लेती हूँ बच्चों के साथ और बच्चों के हाथों पे भी। मम्मा बोला, मम्मा बोलवाओ ना मम्मा। शीशेम शीशेम हो रही है। जोहान जोहान मम्मा, जोहान मम्मा बोले, जोहान मम्मा बोले, जोहान मम्मा बोले, जोहान मम्मा। फिर थोड़ी देर बैठने के बाद मैंने जो है वो अपनी शाम की चाय बनाई और शाम की चाय जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है मेरे लिए। ऐसा लगता है जैसे दिन मेरा ना पूरा नहीं हुआ, गुज़रा नहीं है। तो फिर ये था कि मैंने शाम की चाय बनाई और फिर इसी टाइम पे ना इन लोगों को थोड़ा सा मतलब मैं हर चीज़ में ये सोचती हूँ कि इन लोगों के लिए भी थोड़ा सा हो जाएगा। अगर मैं ख़ुद अपने लिए करूँगी तो फिर ये इनका भी बन रहा है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि फिर मैं ज़रूर कर लेती हूँ कि थोड़ा सा जो है वो मतलब ये ना मुझे बचपन से आदत है। ये मेरी अम्मी के वक्त से हम लोग एक ग्लूकोज़ का जो है वो पैकेट लेके बैठते थे और हर शाम हम मतलब हमारी घर में सीढ़ियाँ होती थी या कहीं जो बाहर गर्मी होती थी उसमें बैठ के हम लोग ग्लूकोज़ बिस्किट खाते थे चाय के साथ और पापड़ वगैरह लेते थे। तो बचपन से मुझे भी आदत है और फिर मैंने अपने बच्चों की भी वही आदत डाली है। मुझे काला बहुत पसंद है तो हमारी अम्मी ये करती थी हम सबको ना 3-3 बिस्किट देती थी ग्लूकोज़ के और फिर हम शाम की चाय अम्मी के साथ बैठ के बाहर हवा में इंजॉय करते थे, बहुत मज़ा आता था। तो ये छोटी सी मैंने याद आप लोगों के साथ शेयर करी है। इंडिया वाले कुरान कंट्रास्ट बना बना के खाते हैं। सुहान कहाँ से निकल रही है ये आवाज़ जो कान को चुभ रही है। अरे भाई आपको भी दे रहे हैं चाय, आओ जाओ नीचे आ जाओ।
तकरीबन बातें करते करते ब्लॉग एंड ही होने वाला है। मैंने रात में सोचा चलें बच्चों को जो है ना थोड़ी सी मैगी बना दी जाए, लेकिन गैस आज बहुत जल्दी चली गई थी, तो फिर बस लाइट ऑफ हुई थी और गैस साथ ही चली गई थी 9:30 बजे से पहले ही। तो बस मुझे गुस्सा आ रहा था। यहाँ पे ना व्लॉग एंड हो जाएगा। यही मेरी तकरीबन रात की रूटीन थी, फिर मैंने जो है ना व्लॉगिंग आगे नहीं की थी। सो यहाँ पर मेरा व्लॉग एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दिया करें। मैं अपनी छोटी मोटी रूटीन और थोड़ी सी बातें आप लोगों के साथ शेयर करके खुशी महसूस करती हूँ, तो इस खुशी को बरकरार रखने के लिए आप लोग दोबारा मेरे चैनल पर ज़रूर आया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, पसंद आए या ना आए। चलें चलते हैं, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।